फेसबुक ऑन करते ही सबसे फर्स्ट नंबर पे रोशनी। ये इमोशनल ड्रामा है या फिर मुजरिम का कोई नया कारनामा? लेकिन कोई रोशनी को भी तो पूछे यार रियल क्या है। तब जिसको अब तक हम लोग मुजरिम समझ रहे थे वो अपने आप को निर्दोष बता रही है और खुद कोर्ट जाने की धमकी दे रही है। तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी, वहां तक बोलूंगी कि मेरे से पैसे भी लिए 50,000। ये अजीब बात है। और खुद बोल रही कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, यानी ब्लैकमेलरों ने ब्लैकमेलर से कहा कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। टॉर्चर करके वीडियो बनाया जाता था और वीडियो बना करके हमको ब्लैकमेल करते थे वो लोग। ये बात समझ से परे है, लेकिन सच्चाई क्या है पुलिस जांच के बाद ही ये बात पता चलेगी। लेकिन पुलिस के हाथ वहां तक नहीं चली जहां से उसका इंटरव्यू आ जाता है। ये अजीब बात है। तो यकीनन पुलिस की जांच भी संदिग्ध के घेरे में है, या फिर इसमें इतने बड़े लोग हैं तो अब जांच थोड़ी मुश्किल सी लग रही है। तो आइए पहले इस वीडियो को सुनते हैं। मेरे साथ जो भी हुआ मैं सारा शुरू से बताऊंगी। जिस तरीके से मैं इस दलदल में आई या इस चीज की शिकार बनी, मैं आप लोग को सब कुछ सच ही बताऊंगी और जो सही है वही बताऊंगी। सबसे फर्स्ट टाइम शुरू से मैं बता रही हूँ, मेरी फरहान से सबसे फर्स्ट मुलाकात हुई थी मेरे अब्बू की तबीयत खराब होने के सिलसिले में। ठीक है, तो वहाँ पर अब्बू की तबीयत को लेकर के उनकी दवाई लेने के कुछ दिन बाद मैं उनके पास दोबारा मिली। उनसे दोबारा मिली तो उस दौरान मैंने उनसे पूछा कि मेडिकल लाइन में आने के लिए मैंने उनसे कहा कि मैं इस लाइन में आना चाहती हूँ, क्या आपके पास कोई जरिया है या कुछ भी, आप मुझे बताइएगा, मैं उस लाइन में रहूँगी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है तुम्हारा हम करा देंगे। तो वहाँ लगाने के बाद कई दिन बाद हम वहाँ रहने के लिए चले गए। उस बीच में और उनसे मेरी बातचीत कुछ भी नहीं हुई। बातचीत ना होने की वजह से फिर मैंने भी उन पे ध्यान नहीं दिया। फिर कई महीने गुजरने के बाद वो मेडिकेयर में रहने लग गई। मेडिकेयर लाहरा चौक में हॉस्पिटल है, वहाँ लमसम मैं 1 साल काम की। 1 साल काम करने की वजह 1 साल काम किए। उस बीच में दोबारा मुझे फरहान से मुलाकात हुई। तो उनसे मेरी किसी बात को लेकर के कुछ बात हुई थी, मतलब मेरा नीजली कुछ प्रॉब्लम था, मतलब कोई बात मैंने उनसे शेयर किया। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा काम करवा दूंगा, या मेरा आपसी मतलब किसी से प्यार के काम करा। तो मैंने एक शर्त रखी कि तुम्हें भी मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक, आप बताइए पहले क्या करना पड़ेगा, हमको ठीक लगेगा तो हम करेंगे। उन्होंने मुझसे कहा कि कोई उनके गांव का आदमी है लाल बाबू नाम से, ठीक है, उनके गांव का आदमी है, उसको तुमको ना कोई वीडियो रिकॉर्ड करना और वो वीडियो तुम्हें मुझे भेजना है। मैंने कहा ठीक है, मैं वो वीडियो आपको बना तो दूंगी, लेकिन मैंने पहले मना किया उनसे कि नहीं ये काम मुझसे नहीं होगा, और दूसरा कोई हो तो मुझे बताओ मैं कर दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा नहीं तुम्हें यही करना पड़ेगा, और उससे उनका क्या मामला था नहीं था ये मैं नहीं जानती हूँ लाल बाबू से। तो उन्होंने मुझसे कहा जबरदस्ती और बहुत फोर्स भी किया, उन्होंने टॉर्चर भी किया कि तुमको करना पड़ेगा तुम करो। तो मैंने उनकी बात मानकर मैंने किया। वो वीडियो बना करके मैंने वहाँ किशनगंज के किसी रूम में ले जा करके उनके साथ वो वीडियो रिकॉर्ड करके उनको दे दी। फिर उसके बाद उन्होंने उस वीडियो का क्या क्या नहीं किया वो मैं नहीं जानती हूँ। फिर कई दिन बाद उन्होंने, कई दिन नहीं कुछ महीने, 2-2.5 महीने बाद शायद उन्होंने मुझसे फिर कहा कि तुमको एक और काम करना, अगर नहीं करोगी तो तुम्हारा जो पहले का वीडियो है वो मैं वायरल कर दूंगा। वो जो तुम्हारा पहले का वीडियो है मैं वो वायरल कर दूंगा। उन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया उस बात को लेकर के, उस वीडियो को लेकर के। तो मैंने कहा नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं उनको बहुत मना की, लेकिन उन्होंने मुझसे फिर भी कहा नहीं मैं वायरल कर दूंगा, तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। मैंने कहा और क्या काम करना पड़ेगा आप हमको बताइए। तब फिर उन्होंने मुझे इस काम को लेकर के बोला कि तुमको ये काम करना पड़ेगा। मैं मना की, बहुत मना की, लेकिन वो मेरे को बार बार टॉर्चर कर रहे थे कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं ये तुम्हारा सारा वीडियो वायरल कर दूंगा। मैं नहीं करना चाहती थी उन लोगों का ये काम, क्योंकि वो लोग मेरे को इस तरीके से बोल रहे थे। अगर तब फिर जाकर के मैंने उन लोगों की बात मानी, जैसा उन लोगों ने कहा मैंने उनसे कहा कि आप लोग कुछ भी बोलिए मैं नहीं कर सकती। तब फिर उन्होंने मेरे को फर्स्ट एक टीवीएस बरबट्टा मार्केट में जो टीवीएस शोरूम का ऑनर है उससे मिलवाया, उसका नंबर दिया पहले, फिर उससे बात करवाया। बात होने के बाद मैं बात उन लोगों के सामने ही करती थी, तो उनसे बात करवाया और उससे बोला कि तुम्हें इससे मिलना है, इसको रूम में लेकर आना है किसी भी तरीके से, चाहे जैसे भी लाओ। तो मैंने कई दिन तक उनसे बात की,
बात करने के बाद फिर वो आए रूम में मिलने के लिए हमसे। फिर आने के बाद उन्होंने उसी तरीके से उसके साथ वीडियो बनाया और उनको फिर अचानक से रूम में आकर के उन्होंने उनको ब्लैकमेल किया, जो भी किया, डराया। उसके बाद वहां से वो फर्स्ट काम वो हो गया उन लोग का। तब फिर उन्होंने मुझे फिर कुछ दिन बाद उन्होंने मेरे को दूसरा नंबर ला कर दिया। मैंने कहा नहीं, अब नहीं करेंगे। मैं बार बार उनको मना कर रही हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगी, आप लोग मुझसे कुछ और बोलिए, मैं कर दूंगी। लेकिन वो फिर उन्होंने कहा अगर नहीं करोगी तो तुम्हारा जितना भी वीडियो है सब हम वायरल कर देंगे। इस चीज को लेकर के मैं कुछ नहीं बोल पाई उनको। और फिर उन्होंने मेरे को दूसरे काम के लिए बोला। फिर मैंने दूसरा उन्हीं के गांव का आदमी, साय कन्वर नाम से है, उसके साथ ऐसा किया। फिर उन्होंने उनके साथ वीडियो बनवाया। फिर वो वीडियो मैंने बनाया। तब 2 काम हो गया उनका। इसी तरीके से उन्होंने तीन चार काम करवाए मेरे से। तो 4 काम होने के बाद मैं परेशान हो गई इन सब चीजों से, मेरे से नहीं हो रहा था। तब फिर हम दिल्ली चले गए गुस्से में। दिल्ली जाने के बाद बार बार रोज डेली ये लोग मेरे को फोर्स करते थे कि तुम गाँव आओ, अगर नहीं आओगी तो तुम्हारा सारा वीडियो वायरल भी कर देंगे और तुमको दिल्ली में ही या फिर यहाँ दिल्ली से ही उठवा देंगे या फिर मार डालेंगे तुमको वहीं पर। उन लोगों ने मेरे को जान से मारने की भी धमकी दी थी कई बार, लेकिन मैं नहीं आना चाह रही थी। फिर मैं वहां से 12 सितंबर को फिर मैं वहां से रिटर्न आई दिल्ली से, 4 काम होने के बाद जब गई। तो फिर आने के बाद उन्होंने वही बहादुरगंज का जो मुल्ला जी है मुजम्मिल, उसका काम करवाया। फिर उन्होंने उसके साथ भी ऐसा ही किया जैसा सबके साथ किया था। मैं नहीं आना चाह रही थी। तो इसी तरीके से पहले तो फरहान से मिली, मैंने तो आपको बताया। तब फिर उनके बाद उन्होंने मेरे की मैंने जो उनके सामने जो बात रखी थी ना, जिससे मेरा प्यार वाला मैटर था, मैंने उनसे कहा आप लोग मेरा काम कर देंगे तो हम भी आपका काम करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम इनसे मिलो, ये तुम्हारा काम कर देंगे, तुमको इसके लिए पैसे भी देने पड़ेंगे। मैंने कहा ठीक है, पैसे तो दे दूंगी, लेकिन जो तुमने वीडियो बनाया वो सब तो डिलीट कर देना। उन्होंने कहा कर देंगे। फिर उन्होंने मेरे से पैसे भी लिए 50,000। उस बीच में मैं नकी से भी मिली। नकी से मिलने के बाद उन्होंने असगर से मिलवाया। और वो जो लड़की है उसको मैं कभी नहीं जानती थी, क्योंकि वो जब उनके टीम में आई या उनसे बात करने की लगी, उस टाइम हम नहीं थे। उसका नाम क्या है, नाम भी हम नहीं जानते हैं, उससे कभी हम आमना सामना भी नहीं हुए हैं रियल लाइफ में। और उनके टीम में और भी पता नहीं बहुत सब लोग जुड़े हुए हैं, कोई बड़े बड़े आदमी भी हैं उनके साथ, इतना हम जानते हैं। क्योंकि वो लोग जब धमकी देता था तो तब उनकी बातों से लगता था कि कोई और भी है इसमें जुड़े हुए। उनके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और मैं बार बार आप लोगों से यही बोलूंगी कि अब मेरी इसमें कोई गलती है बताइए तो। इसमें इसलिए मेरा कोई ये नहीं है। आप लोग बताइए, किसी आपकी बहन या आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा होता, उसको टॉर्चर किया जाता, उसको मारा जाता, तो आप लोग क्या करते बताइए। यहाँ पर हर चीज में सिर्फ मेरा नाम लिया जा रहा है, हर चीज में सिर्फ हमको बोला जा रहा है, और जो बात नहीं भी है उस चीज में भी मुझे ही बोला जा रहा है। फेसबुक ऑन करते ही सबसे फर्स्ट नंबर पे रोशनी, लेकिन कोई रोशनी को भी तो पूछे यार रियल क्या है बताइए। मैं आप लोगों से वही विनती कर रही हूँ, इसमें मेरी कोई है नहीं है। उन लोगों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, मारने तक की धमकी दी, तब जाकर मैंने उनको ये हुए थे। सबसे पहले अरेस्ट हुआ था फरहान, और वो यहाँ से अरेस्ट हुआ था, क्या बोलते हैं, जनता कन्हैया वाले से, ठीक। तो वहां से उसको अंदर ले लिया गया। हम लोग माइंड नहीं किए, हम लोग को लगा वो झूठ बोल रहा है, और वो पैसा मांग रहा था फोन करके, तो हम लोग सोचे कि वो झूठ बोल रहा है, वो पहले भी ऐसा कर चुका था हम लोग के साथ, इसीलिए हम लोग माइंड नहीं किए, दिन भर रह गए। तो रात में हम लोग क्या किए, उनके घर गए देखने के लिए, लमसम 11 बजे करीब उनके घर जा रहे थे देखने के लिए। हाँ, इस बात को लेकर के मेरा पापा आज गया था थाना वहां पर बोलने के लिए, लेकिन उन्होंने मना
मना कर दिया कंप्लेंट लेने से, तो पापा वापस आ गए। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अगर यहाँ नहीं लेंगे कंप्लेंट तो मैं कोर्ट तक जाऊंगी, वहां तक बोलूंगी, क्योंकि इसमें मेरी ये नहीं है। तो मैं जाऊंगी और उन लोगों से भी बोलूंगी, क्योंकि मुझे मेरा इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। मेरी इसमें कोई ये नहीं है। मेरे को जबरदस्ती टॉर्चर करके किया जाता था, टॉर्चर करके वीडियो बनाया जाता था, और वीडियो बना करके हमको ब्लैकमेल करते थे वो लोग। हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग जो बार बार बोल रहे हैं रोशनी ऐसी यार, लेकिन कभी आप लोगों ने मेरे बारे में नहीं सोचा कि जो रियल है एक बार उससे पूछ लेते हैं। इसमें मेरी कोई ये नहीं है। मैं आप लोगों से विनती करती हूँ, हाथ जोड़ के बोलती हूँ, प्लीज मेरा साथ देना। जो सही है उसके साथ सही, और जो गलत है उसके साथ गलत का फैसला होना चाहिए बस। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफान फौजी और आप देख रहे थे फौजी ब्लॉग। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।